गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं अब सुबह से शुरू, तो बने रहे ब्लॉग में। तो दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है। तो मैं बना रही हूँ चाय। मेरी चाय उबल चुकी है तो मैंने डाल लिया इसमें दूध, देख सकते हैं। तो उबल रही है, मेरी चाय बन रही है। मैं आ चुकी हूँ छत में, तो दिखाते हैं हम आपको आज का मौसम। तो आप देख सकते हैं आज का मौसम बिल्कुल साफ है, आसमान पूरी तरीके से साफ है और चमचमाती हुई धूप आ रही है। चमचमाती हुई धूप है, देख सकते हैं आप, कुछ दिख भी नहीं रहा, इतनी ज़्यादा धूप लगी हुई है। और इनकी हरकत हो रही है ऐसी है छत में आके। आज इसने पहने हैं कुर्ता पैजामा पहना है, आज कुर्ता पैजामा पहना है क्योंकि इस स्कूल में ऐसे ही गया था, स्कूल में ऐसे ही बुलाया था इनको विदाउट ड्रेस। तो आज गया था ऐसे हीरो बन के। ये मम्मम क्या कर रहे हो? मम्मम आदि वो तोड़ देगा। नहीं तोड़ते, तुलसी नहीं तोड़ते, पकड़ उसको। वो दे, गंदा कर दिया हाथ। पाप लगती है क्या? पाप? हाँ, फिर तुलसी मैया को ऐसे नहीं छेड़ते हैं। तो दोस्तों आज देख सकते हो आज बहुत ही ज़्यादा धूप है। तो आज है धनतेरस। सबसे पहले तो धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाए रखें, साल भर खूब अन्न और धन से भंडार भरे। तो आज के दिन कहा जाता है कि धनतेरस के दिन क्या कहते हैं, हमें बर्तन या फिर चांदी के सिक्के या फिर कुछ गहने सोने के खरीदना चाहिए, क्योंकि शुभ होता है। अपनी राशि के अनुसार एक चीज़ खरीदना शुभ माना जाता है। जैसे कि किसी को चांदी खरीदना होता है, किसी को सोना, तो किसी को बर्तन। वैसे ही हम भी खरीदने जा रहे हैं, तो कुछ देखते हैं, थोड़ा सा बर्तन या कुछ भी खरीद लेंगे। अभी हो रहा है टाइम 3 बज चुका है, तो अब हम थोड़ी देर में जाएंगे बर्तन खरीदने। तो सोचे थे कुछ बर्तन खरीद ले, एक दिया भी खरीद के लाऊंगी पीतल का, देखती हूँ कैसे मिलते हैं। वैसे भी आज तो सब कुछ महंगा ही देंगे, क्योंकि आज उनको भी पता रहता है कि आज सब लोग बर्तन खरीदते हैं, तो इसीलिए चलो जैसा भी देते हैं थोड़ा हल्का फुल्का ही ले लेंगे, पर एक खरीद के लाते हैं। कहते हैं कि धनतेरस कृष्ण पक्ष को, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी को मनाया जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु के हाथ में वो कलश, क्या कहते हैं उसका, अमृत का घड़ा था, तब उस समय माँ लक्ष्मी का भी वो हुआ था, जन्म हुआ था। तो इसीलिए हम माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और बहुत से लॉजिक होते हैं, तो पता नहीं, इतना तो हमें भी पता नहीं है। कुछ कुछ बातें पता है कि जैसे उस दिन लक्ष्मी माता का जन्म हुआ था, तो इसीलिए उस दिन से लक्ष्मी को हम अपने घर में लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ताकि वो हमें सुख संपत्ति दे। कहा जाता है कि गरुड़ पुराण में ये सब कुछ बताया गया है कि उस दिन क्या हुआ था, क्यों धनतेरस मनाया जाता है। तो हमको भी उतना पता नहीं है, फिर भी हमें ये है कि अब पहले लोग ऐसा चीज़ तो कुछ जानते नहीं थे, सब लोग अपने कामों में लगे रहते थे। तो आजकल अब लोग एक दूसरे को देख के भी करने लगे हैं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें है कि मतलब हमें कुछ किताबों से पता चलती है, कुछ पढ़ने के बाद पता चलता है, या फिर हम किसी को देख के करते हैं। तो आजकल लोग सब ऐसे ज़्यादातर देखा देखी करने लगे हैं। पहले तो लोगों को इतना भी कुछ पता नहीं रहता था, वो अपने कामों में लगे रहते थे, बस अपने
घर से ही सामान जुटाया और उसी से वो अपना त्यौहार मना लेते थे। लेकिन आजकल तो ज़्यादा सजावटी का सामान हो गया, कई चीज़ें हो गई। इस चीज़ को, हर चीज़ को, एक एक चीज़ को बाज़ार से लाते हैं, तो एक दूसरे को देख के सारा काम करते हैं, तो एक दूसरे से कुछ सीखने को भी मिलता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता होगा जिससे कि लोग किसी चीज़ को मनाते हैं, तो उसका कोई ना कोई कारण कहीं ना कहीं रहता है। तो हमें उस चीज़ को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ताकि हमको पता होगा तो आने वाले हम आगे पीढ़ी को भी बता पाएंगे। नहीं तो जब हमको ही पता नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियों को कैसे पता चलेगा। तो ये ऐसे ही रीति रिवाज ऐसे ही धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगे। तो इसीलिए हमको जितना भी आता है कहीं ना कहीं से जानकारी अपने से बड़ों से पूछ के कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ जानकारी तो मिल ही जाएगी। तो इसे हमें अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए हमें सीखना ज़रूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बता सकें, जिससे वो भी उन रीति रिवाजों को अपना सकें। तो हम पहुंच चुके हैं मार्केट। तो देख सकते हैं टमाटर, लाल लाल टमाटर। और जैसे ही हम मार्केट में पहुंचे वैसे ही मेरा बाबू देखो गोद में सो गया है, वैसे ही सो गया है। देख सकते हैं तो ये आंटी, यहाँ पर ये है चंपावत की आंटी। यहाँ पर सब मिलता है, देखो रंगीला पिछोड़ा भी मिलता है और माला वाला जिसमें पॉलिश लगी हुई थी, सामान पिछोड़ा में मिलता है। आंटी दिखा रही है ये कितने वाले हैं? तो मामी ने देखी माला कंदी वाली दिखाओ अच्छी वाले में। और मम्मी और हरी सब्जी भी आने लग गई हैं। और देखो मिठाई सारे बाज़ार में, क्योंकि दिवाली से हर जगह मिठाई लगी हुई है। तो हमने ले लिया है सामान। और ये देखो टमाटर बहुत महंगे हैं। और ये है मसाले की दुकान, यहाँ पर हर तरह का मसाला मिलता है। तो सामान ले लिया है सारा। लोगों ने लाइट भी लगा दी है, देखो ये है समोसे। तो हम जा रहे हैं घर, बाय बाय भी कर रहा है। तो ये उठ चुका है, ये किसके लिए कर रहा है बाय। तो अभी ये उठ चुका है, तो देख सकते हैं अंधेरा भी हो गया। मेरे बाबू को ना बहुत सवारी करने की आदत है, मेरे गोद में सवार होकर चलता है। किसके लिए कर रहा है ये, किसके लिए? देखो अभी तक सोया था ये, अब उठ गया। जैसे घर पहुँचने वाले हैं ये उठ गया, इतना खुश, देखो बाय कर रहा है सबके लिए। बाय बाय बाय। तो हमने जला दिया है दिया, आज धनतेरस है तो दिया जलाते हैं अपने दरवाजे में दक्षिण दिशा की ओर, अपने दरवाजे में दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं। और आप लोगों ने भी जला लिया होगा। तो हमने आज धनतेरस के उसमें एक दिया ख़रीदा और एक ख़रीदी घंटी जो पीतल की है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटा सा सामान ख़रीदा है। इसमें किसकी मूर्ति है? इसमें लक्ष्मी मैया की मूर्ति है और इस साइड गणेश भगवान की। तो हम इसको लगाएंगे दरवाजे में, देख सकते हो। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अच्छे से दीपावली मनाएं। तब तक के लिए बाय।